क्या कहा जाए। अब मैं इसी कड़ी में अपने ललित पाल सिंह हरकवंशी जी का मैं स्वागत करता हूं। आए और जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे चाहूंगा उस समय का भी ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। ललित पाल सिंह। जैसा कि संचालक महोदय ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले बता दिया, समय का विशेष ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं अपने मंच पर सभी पदाधिकारियों एवं आए हुए बुजुर्ग माताओं बहनों सबको यथोचित चरण बंदन स्वास्थ्य देते हुए, जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य देते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय की जो है बाध्यता है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय अर्कवंशी महासंघ ट्रस्ट भारत का पाटकुआ गांव में जो आयोजन किया, मैं सभी का आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं और जो सम्मान दिया है इसके लिए दो शब्द कहना चाह रहा हूं। आप सभी ने जो दिया हम सबको सम्मान, आप सभी ने जो दिया हम सबको सम्मान, संग सदा रखेगा पाटकुआ का ध्यान। जो आप लोगों ने सम्मान दिया है, मैं अपने संघ की तरफ से कहना चाहता हूं, इस पाटकुआ को कभी हम लोग भूलने वाले नहीं। आप लोगों को पता है कि जो है सब लोग बताया हम लोग अर्कवंशी क्षत्रिय है, और इस बात को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साबित करके दिखा दिया। माननीय राजेंद्र सिंह को कोर्ट ने माना, उन्होंने हमें अपना भाई माना, और उसी को आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साबित करके दिखा दिया कि आज से 5-7 साल पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम 5 साल तक नो नोट नो वोट की बात करूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है हम राम के वंशज हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वचन को पूरा करके ये साबित कर दिया कि हम राम वंशज हैं, और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसके बाद आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा समाज अर्कवंशी समाज दलदल में फंसा हुआ था, लोग नाम नहीं जानते थे। आज अर्कवंश अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये देन किसकी है? माननीय ओपी सिंह जी की। उसके बाद मैं, समय बहुत कम है और कहना बहुत कुछ ज्यादा है, इसलिए सभी को कट करते हुए एक बात कहता हूं सिर्फ कि आप लोगों ने हमारे समाज उठा क्यों नहीं, उसका मुख्य कारण, जैसे आप लोग जानते हो, लोग कहे फसल अच्छी नहीं हुई। फसल अच्छी कब होगी? जब खेत अच्छा बनेगा। किसान है, हम भी किसान हैं, किसान के गांव में है। अगर खेत को जुताई बुआई सही नहीं होगी तो खेत में फसल कभी अच्छी नहीं। हम जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समाज संगठित और सुव्यवस्थित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी कल की बात है, पेपर में निकला है कि 60% से ज्यादा, मैं शिक्षक हूँ, 60% से ज्यादा जिनके मार्क हाई स्कूल और इंटर में आए हैं उन लड़कियों को टैबलेट और लैपटॉप मिलने हैं। तो कल स्कूल में मैं सूची देखता रहा, बड़े ही खेद की बात है, 2 लड़कियां बड़ा मुश्किल में मिल पाएंगी, वो अर्कवंशी समाज की। तो आज मैं शिक्षक होने के नाते बड़ी शर्मिंदगी में महसूस होती है कि हमारा समाज शिक्षा में अब भी गिरा हुआ। जबकि लिखा है, क्या लिखा है? एजुकेशन इज मस्ट इन लाइफ। शिक्षा जो है जीवन में बहुत आवश्यक है। और क्या लिखा है? एजुकेशन इज द थर्ड आइज ऑफ ह्यूमन। अभी आप लोगों ने देखा होगा मनुष्य कितने आंखें होती हैं? 2। सबने सुना, सबने देखा, सबने पढ़ा कि मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, लेकिन मैं इस मंच से बता रहा हूं मनुष्य की 2 नहीं 3 आंखें। क्योंकि लिखा है एजुकेशन इज द थर्ड आइज ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की तीसरी आंख को क्या है? शिक्षा है। 2 आंख से आप यहाँ नहीं गए, आपको पता नहीं बस कहाँ जा रही। अगर तीसरी आंख होगी तो पता चल जाएगा। आपकी एक आंख में कूड़ा पड़ जाए, आप यहाँ से रेखा गोयल, दिल्ली, बंबई सब कहीं जाते हो दवाई कराने के लिए, खेत बेचने को तैयार होते हो, लेकिन तीसरी आंख जो बिल्कुल खुली नहीं है उसके लिए 1 पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं।
और जब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी समाज का उद्धार होने वाला नहीं। तो कर जोर निवेदन हूं करता, बस इतना कहा मेरा कर दो। कर जोर निवेदन हूं करता, बस इतना कहा मेरा कर दो। और आधी रोटी खा के सो लो, पर बच्चों को शिक्षित कर दो। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो। क्यों? और लिखा है एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइननेस। एजुकेशन, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। जिसने पी लिया वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। और क्या लिखा है कि और उन माताओं बहनों को भी मैं इंगित करना चाहता हूं, अगर 2 मिनट और दे दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि माता शत्रु पिता बैरी ऐन बालों न पाठता, न सोहते सभा मध्य हंस मध्य बकोए था। वो माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो अपने बालकों को पढ़ाना नहीं चाहते। और उसका बालक कैसे शोभा देता है, न सोहते सभा मध्य हंस मध्य बकोए था। जैसे हंसों की सभा में कोई बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से आपका बालक जो है सभा में शोभायमान नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया ना कि इसीलिए सबसे निवेदन मेरा है कि सभी लोग शिक्षा को जरूर अपनाएं। जब तक शिक्षा नहीं तब तक संगठन नहीं, और जब तक संगठन नहीं तब तक विकास नहीं, और जब तक विकास नहीं तब तक उत्थान नहीं। आज हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो शिक्षित हो। यहाँ तक पहुँचने का कार्य, आज मंच पर बैठने का कार्य किसके द्वारा हुआ? शिक्षा द्वारा हुआ। हर व्यक्ति, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा बन जाए, राम जैसे गुण उसके अंदर विराजमान हो जाए, मेरा लड़का राम हो जाए। लेकिन कोई भी बाप, कोई भी माँ दशरथ और कौशल्या बनना नहीं चाहता। जब तक दशरथ और कौशल्या नहीं बनोगे तब तक राम कैसे जन्म होगा? तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कराइए। ये तो हमने छोटी बात बताई। अगर आप डिग्री कॉलेज में चले जाइए, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, तो सूची देखते रह जाओगे और अर्कवंशी का नाम मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं उस समाज में हूँ और मैं शिक्षा बांटने का काम करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और उसके बाद भी हमारा समाज जो है अभी शिक्षित है। हमने ये नहीं कहा शिक्षित है, शिक्षित है लेकिन उच्च शिक्षित नहीं है, और हमें उच्च शिक्षित बनने की आवश्यकता है। जब हम उच्च शिक्षित होंगे, कोई कहता है भाई भला जी तो वो है, हमसे एक दिन ने कहा भैया ये बताइए आप अर्कवंशी क्यों लगाते हो? अर्कवंशी क्यों लगाते हो? अर्कवंशी है इसीलिए लगाते हैं कि नहीं आपका सर्टिफिकेट तो आरक के नाम से बनता है। तो हमने कहा यादव जी को बुला लीजिए, उनका सर्टिफिकेट किस नाम से बनता है? फिर उनका तो हीर के नाम से बनता है। हमें मिश्रा जी को बुला लीजिए, उनको की सर्टिफिकेट किस नाम से बनता है? द्विवेदी जी को बुलाइए, त्रिवेदी जी को, श्रीवास्तव जी, किसी को तो बुलाइए, जो कोटेशन लगाता है उसका सर्टिफिकेट बनता हो। हम अर्कवंशी लगाते हैं तो दोष हो गया, क्योंकि अभी तक हमारी, आज तक क्या हुआ, हमको लोग ठेकेदार बेचते रहे। सभी ठेकेदार, गांव के एक लोग नेताजी आ गए, अरे वो बिरादरी क्या तुम बताना, वो तो मुट्ठी में है। हम लोग मुट्ठी में रहे, जहां बटोरेंगे वहीं चले जाएंगे। लेकिन जब लगा कि हम लोग शिक्षित होने लगे, हम लोग संगठित होने लगे, हम लोग जो है आगे को विकास करने लगे, तो सबके जुआ जगने लगा। आज जो है सभी लोग बौखलाए घूम रहे हैं, सपा वाले भी बौखलाए घूम रहे हैं, बसपा वाले भी, सभी पार्टियां बौखलाए घूम रही है कि ये क्या हो गया? अरे अर्कवंशी कहां पहुंच गया? अर्कवंशी तो कोई जानता ही नहीं था। आज तक क्या हुआ हमारा, आज तक हमने और कई कविताएं भी लिखी हैं कि हमारा बहुत कविताएं लिखने का मेरा काम, मतलब जो है थोड़ा साहित्य में रुचि है, मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, अपने समाज में भी लिखी है। समय नहीं है तो 4 कविताएं जरूर सुनाते। तो उसमें जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी दुर्भाग्य है हमारा, आज भी हमारा दुर्भाग्य है। अब हम जो है आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षित बनिए, और जब शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तभी विकास के पथ पर चलना मालूम। जब तक आपको ये पता नहीं कि बस हथौड़ी जाती है, तब तक आप बैठोगे किस पर? तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, और इस पाठ गुआ
गांव का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जो आए हैं उनको तो मैं नमन करता हूं और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो कोई बेवफा नहीं होता। जो नहीं आए हैं उनके लिए भी दो शब्द मेरे, और भैया समय की बाध्यता को स्वीकार करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। जय हरकमल, जय श्री राम, जय महासंघ।